बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी। चरण गुरु प्रेम प्रणाम, अशुभहरण मंगल करण देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ सद्गुरु परम विनय गुरु प्रणाम। गुरु विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु काटो सकल कलेश, चरणों में करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। चलो सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपने मूल मिलावे की हवेली में, है ना। अब सबसे पहले यहीं से चलते हैं। म्यूट कर लो अपनी तरफ से, आवाज आ रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सबको प्रणाम। देखिए सुंदर साथ जी, दिखाई दे रही स्क्रीन पर? हाँ जी सुंदर साथ जी, मधु जी। प्रणाम जी, कहाँ से शुरू किया आप ये? प्रणाम जी प्रणाम, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? हाँ दिख तो रहा, क्या कहाँ से शुरू कराए हो अब? हाँ ये शुरू से शुरू हो रहा है, अब आप देखिए इसमें। देखिए सुंदर साथ, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जो है ना हमारा, ये हमारा क्या है, 10 जो मंदिर का पहल आता है ना, 10 मंदिर का पहल शुरू है, ठीक है। मेन गेट से जब हम मंदिर प्रवेश करते हैं, ठीक है। और इसके सामने फिर हमारे 2 मंदिर का लंबा और चौड़ा हमारा दरवाजा आता है। फिर इस दरवाजे से जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो क्या आता है हमारा 28 स्तंभ का चौक, ये वाला, ठीक है। अब इस 28 स्तंभ के चौक से हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पर हमारी 4 चौकोर हवेलियां आती हैं, जिनमें से पहली रसोई की हवेली क्या है हमारी, है पहली रसोई की हवेली, इन चकोर हवेलियों से। फिर इससे आगे 3 हवेलियां और क्रॉस करो, जिनमें 3-3 गलियां आ जाएंगी, ठीक है। अब ये हमारी शुरू होती है गोल वाली हवेली, 5वीं, यानी 4 तो हो गई चकोर और 5वीं हो गई ये गोल। तो ये 5वीं गोल हवेली मूल मिला की, जिसका वर्णन अब चल रहा है, ठीक है। अब इससे आगे हम देखते हैं, तो यहाँ से और यहाँ तक हमारी कितनी हवेलियां पड़ती हैं, यहाँ से ऐसे चलेंगे तो पहले 4 चकोर, फिर 4 गोल, फिर 4 चकोर, फिर 4 गोल, फिर 4 चकोर, फिर 4 गोल, फिर 4 चकोर और फिर 4, ठीक है। तो ये 4-4 के 4 फिरा हुए, यानी 1 2 3 और 4, 4 फिरावे हो गई, ये 4-4 के, यानी 4 चौक 16 हवेली तो हमारी कैसी हो गई, चकोर। फिर इसी तरह से हम अपनी गोल वालियों को देखते हैं, ये 4 हो गई गोल, फिर 4 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 4 हो गई, तो 16 ही ये हमारी कितनी हुई, गोल हुई। तो 16 ही तो हमारी चकोर हुई और 16 ही हमारी गोल हुई। तो ये कितनी हो गई हमारी, 32 हवेलियां, ठीक है। 16 हमारी चकोर हुई और 16 हमारी गोल हुई, तो 32 हवेलियां हो गई यहाँ तक। अब इससे आगे चलते हैं, यह आता है हमारा
ये आगे वाला पंचमोहला होगा। ये आएगा हमारा पंचमोहला, ठीक है जी। पंचमोहल मैं सोची इससे दूसरे से दिखाऊंगी। देखो ये आगे हमारे यहाँ तक हमारी 32 हवेलियां पूरी हो गई। अब आते हैं हमारे ये पंचमोहल, ठीक है। अब जैसे जैसे ये हवेलियां हमारी चलती रहती हैं, तो सबसे पहले कौन सी हमारी बड़ी हवेली आती है, जो रसूलपुर। म्यूट करो तो तुमसे किसी की तरफ से आवाज आ रही है, ठीक है। तो ये हवेलियों का साइज छोटा होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा यहाँ पर। और जो बाद में ये पंचमोहल आते हैं, तो इसमें क्या है, हमारे 5 मंदिर यहाँ, ठीक है। कैसे है, ये चौपड़ की भांति है। मान लीजिए एक तो मंदिर हुआ इसके बीच में, ठीक है, और 4 इससे लगते, ये इस तरह से। तो अगर हम इसकी लंबाई चौड़ाई देखते हैं तो केवल ये 3 मंदिर की है, क्योंकि एक तो ये हुआ, एक बीच का हुआ और एक इसकी साइड का हुआ। तो ये 3 मंदिर हुए इधर से और इधर, ठीक है। और 3 मंदिर ही इधर से इधर, तो इनकी लंबाई चौड़ाई 3 मंदिर की आती है। और इसके चारों तरफ फिर वही थंबों की हार आती हैं, जैसे गोल वाली के और चकोर वाली हवेलियों के चारों तरफ थंबों की हार थी, इसी तरह से इसके चारों तरफ की थंबों की हार आती है। तो ये कितने थंब आते हैं, इसमें 24 थंब आते हैं चारों तरफ घेर कर, जैसे गोल और चकोर के साथ में थे, इसकी तरह भी ऐसे ही चकोर घेर कर, जैसे जैसे मंदिर बने हुए हैं वैसे वैसे ही इसके अंदर थंब आते हैं चारों तरफ घेर कर, एक मंदिर की दूरी पर, ठीक है। फिर इसी तरह से दूसरी दूसरी चौपड़ी, ये जो दूसरी पंचमहल है, इसके साइड में भी हवेली आ जाएंगे, तो यानी इनके बीच में भी 3 ही गलियां बन जाएंगी। तो अब इसमें देखते हैं कि जो हमारा पंचमोहल है, ये देखिए, अब तो क्लियर दिख रहा होगा ये, ठीक है। ये देखिए सुंदर सा, इसका कलर चेंज कर, ये रेड कलर यहाँ देखिए ना, ये जो है, अब ये जो मंदिर है, इन मंदिरों की बनावट देखिए, जैसे हमारे मंदिरों में चारों दिशाओं में दरवाजे थे, तो इसी तरह से जो एक मंदिर, इस एक मंदिर में चारों दिशा में दरवाजे हैं, एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक इस साइड में, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं इसी तरह से इसके अंदर, इसी तरह से इसी तरह से इसके अंदर। तो अब सारों को मिलाकर देखते हैं, तो बाहर बाहर की साइड में देखेंगे तो 3 तो दरवाजे इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 3 इधर और 3 इधर, तो कितने हो गए हमारे ये 16। और 4 अंदर के जो अटैच वाले, यानी अंदर के दरवाजों से हम अंदर वाले महल में भी जा सकते हैं और बाहर वाले में जा सकते हैं, तो 4 दरवाजे अंदर वाले में। तो इस तरह से क्योंकि जुड़े हुए हैं, इस तरह से इसमें कितने बैठेंगे, 16 दरवाजे बैठे, ठीक है। 12 तो बाहर बाहर साइड के और 4 अंदर के, ठीक है। तो ये 16 दरवाजे बैठते हैं हमारे। और इनकी जो दीवारें हैं, एक मंदिर का, जैसे एक मंदिर का पहला वर्णन किया गया है कि 44 हाथ में जो है थंब उठे, फिर उनके ऊपर इसी तरह से 44 मेहराबें आई, 12 के ऊपर चित्रकारी आई है, तो उसके अंदर फिर 33 को डिवाइड कर लो, बड़ी मेहराब के अंदर जो थंब बने हैं 2, तो उनके अंदर फिर 33 की वही 2 थंब उठेंगे, और 2 थंबों के ऊपर 3 मेहराबें, तो मध्य के जो मेहराब है उसमें तो 30 मंदिर का ऊंचा, उसके 3 ऊपर मेहराब, तो वो तो दरवाजा आ जाएगा, और दाएं बाएं वो आ जाएगी जालीदार द्वार, ठीक है। तो जैसे एक मंदिर की बनावट है, वैसे ही इस एक मंदिर की बनावट है। तो इस तरह से हम इसके अंदर जब जाकर देखते हैं, तो चारों दिशाओं में इसमें दरवाजे दरवाजे, इससे इसमें भी आ सकते हैं, इससे इसमें भी आ सकते हैं, इससे इसमें भी आ सकते हैं, यानी हम सारों में घूम सकते हैं, ठीक है। तो 24 इसके चारों तरफ थंब हुए, 4 कॉर्नर के हुए हैं, तो कितने हो जाएंगे हमारे, ये 28 थंब हो जाएंगे चारों दिशाओं में मिलाकर, ठीक है। अब ये देखते हैं हम, इससे आगे चलते हैं हम, ये हमारे यहाँ पर एक ही थंबों की हार है यहाँ पर, और जो ये गोल गोल दिखा रखा है, ये क्या है हमारा, यहाँ पर बगीचा है, 28 मंदिर की दूरी पर यहाँ पर हमारे बगीचे आए,
शायद दूसरी पिक्चर देखती हूँ, चलो खोलूँ, है ना। ये 28 मंदिर की दूरी में हमारे क्या है, ये बगीचे। अब इससे आगे हम चलकर देखते हैं। तो इससे आगे हम चलते सुंदर शाह जी, हमारे जो है 3 चौक आते हैं, 3 चौक के 3 आ, 3 ही तो ऐसे 3 ही ऐसे, तो ये कितने बनते हैं हमारे, 9 चौक बन जाते हैं, ठीक है, जो इनके सबके मध्य में। अब इन 9 चौक में यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, हमारे एक चौक की चौड़ाई कितनी है, 210 मंदिर की, फिर 210 ये, 210। तो अब हम तीनों को अगर जोड़ेंगे तो कितने बैठेंगे, 630, यहाँ से और यहाँ, ठीक है, 630 ही इधर से, 630 इधर से, 630 इधर से, 630 ही इधर से। अब ये जो है हमारी 9 चौक, इनका खुलासा तो कहाँ पर होगा, 5वीं भूमिका पर जाकर विस्तृत होगा। लेकिन फिर भी हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर जो है वे मंदिर तो चुके तो बने, विस्तार तो महाराज जी ने 5वीं भूमिका पर किया, लेकिन फिर भी हर मंदिर में वो शोभा है। तो जो एक चौक है, इस एक चौक के अंदर हमारी जो है 8 के 8 जो हवेली है, इसके अंदर 8 के 8 हवेली, यानी 8 तो ऐसे और 8 ही ऐसे, तो कितनी बनेंगी हमारी, 64 हवेलियां बनेंगी यहाँ। और उन 64 हवेलियों के अंदर 12,000 मंदिर बनते हैं एक ही चौक के अंदर। जैसे एक चौक है तो इस एक चौक के अंदर ही 12,000 मंदिर बनते हैं, फिर 12,000 इसके अंदर, 12,000 इसके अंदर, क्योंकि 64 हवेलियां। अब जो एक हवेली है, एक हवेली में एक ही दरवाजा आता है एक ही साइड से। तो अब हम इस साइड में देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ तक हमारी 8 हवेलियां, तो एक चौक में हमें कितने दरवाजे दिखाई देंगे, बड़े दरवाजे 8। फिर इसी दीवार की शोभा देख रहे हैं, अभी अंदर का तो 5वीं भूमिका पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितने दरवाजे आए हमारे, 8। फिर हम देखते हैं दूसरे चौक में, यहाँ से यहाँ तक में भी 8, यहाँ से यहाँ तक में भी 8। तो अब तीनों चौकों की अगर हम यहाँ पर खड़े होकर, वाटिका में खड़े होकर यहाँ पर नजर लगाते हैं, डालते हैं, तो हमें बड़े बड़े दरवाजे 24 दिखाई देते हैं, क्योंकि 8 इस चौक के अंदर, 8 इस चौक के अंदर और 8 इस चौक के अंदर, तो 24 दरवाजे हमारे यहाँ पर दिखाई देते हैं। फिर अगर हम चारों दिशाओं के काउंट करते हैं तो 24 चौक 96, तो 96 हमारे कितने बड़े हैं, बड़े दरवाजे चारों दिशाओं। तो इस तरह से यहाँ पर सुंदर जो वर्णन है हवेलियों का, कैसे हवेलियां बनी है, कैसे उनके बीच में जुराफे के मंदिर हैं, कैसे उनके अंदर गलियां गई हैं, 2 पुड़े कैसे हैं, 3 पुड़े कैसे हैं, 4 पुड़े कैसे हैं, तो इन सब का विस्तृत वर्णन तो केवल 5वीं भूमिका में होगा। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक चौक के अंदर अगर यहाँ खड़े होकर प्रथम भूमिका पर इसकी सुंदरता को देखें, तो यहाँ पर हमारे बड़े बड़े दरवाजे 24 एक साइड में दिखाई देते हैं, और फिर बाकी तो अंदर हवेली की हार आ जाएगी जो 8 के 8 फिर। अब यहाँ से हम देखते हैं, जहाँ मान लीजिए इसके जो कॉर्नर है, तो कॉर्नर पे यहाँ पर बुर्ज बने हुए 4, जिनको स्तूप, पानी के स्तूप बोलते हैं। ठीक है, मैं दूसरी पिक्चर निकालूं, शायद उसमें कोई फोटो हो, उससे और हेल्प मिलेगी। देखो सुंदर सा इसमें ये दिखाई दे रहा है, देखिए ये हमारे पंचमहल का फिरावा है। देखिए जैसे गोल हवेली आई थी ना, यहाँ पर ये गोल हवेली, तो गोल हवेली के बाद में हमारे ये 4 फिरावे किसके आए, पंचमहल। तो ये एक महल तो बीच में हुआ, फिर इसके चारों के सामने, फिर चारों तरफ घेर कर इसमें कितने आई हमारे, थंब आए। ठीक है, एक दिशा में कितने, यानी 1 2 3 4, 4 हुए, और 4 इधर 8, फिर इधर हो जाएंगे 4 इधर 12, फिर 4 इधर, कितने हो जाएंगे हमारे
16, ठीक है। तो 16 थंब और 4-4 इनके कॉर्नर के यहाँ पे 20, ठीक है। और इनके अंदर की भी जो शोभा का वर्णन करते हैं, यहाँ पर ये 2 हारों की कतारें बताई, देखो ये बड़ी। तो इस साइड में हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये भी हमने एक हार पूरा करी, फिर ये एक हार पूरी करी, फिर हम इससे आगे दूसरी हार में चलते हैं। यहाँ पर इसको और छोटा, ये बात यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ से आगे देखिए, यहाँ पर हमारे 28 मंदिर की दूरी पर सुंदर बगीचे। तो जितने ये हमारे कितने थे, ये हमारे फिरावे, ये तो 231 जो भी तो रहेंगे, ये कम नहीं होंगे। गोलाई में घूमकर जो हमारे शुरू में 231 आए थे, तो ये 231 ही रहेंगे, लेकिन इनकी जो आकार है वो छोटा हो जाए, क्योंकि पीछे देखो रसोई की जो हवेली थी वो हमारी 23 मंदिर की लंबी चौड़ी थी, जो मूल मिलावे की आई वो 21 मंदिर की आई, और यहाँ पर ये 3 मंदिर की है, तो कितना अंतर पड़ गया। लेकिन ऐसे घूमकर आएंगे 231। अब इससे आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर एक ही थंबों की कतार आएगी, 2 नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आगे बगीचा शुरू हो जाए। तो ये इनके सामने ही, जहां पर हमारी ये तिरकोलियां, ये 3 गलियां जा रही ना, रास्ता जो हवेलियों के बीच में जाता है, तो इनके सामने बिल्कुल नहर का चबूतरा आएगा इस तरह से जाने के, ठीक है। नहर आएगी, नहर की दोनों तरफ पाल आएगी, और उसके बीच में सुंदर क्या आएंगे, बगीचे आएंगे। तो 28 मंदिर की दूरी, ऐसे 231 ही फिरकर बगीचे आते, और इसके अंदर घेर कर फिर हमारे 9 चौक आते हैं, और 9 चौकों के जो चारों कोनों पर स्तून आए हैं, उन स्तूनों की शोभा देखते हैं। शायद कोई सी पिक्चर में और नकल रखी है। ये देखो सुंदर शांति, ये वैसे तो सारा ले ले, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा हमें संकेत मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर का वर्णन किया मैराओं की गिनती। यहाँ पर देखिए, ये जो है ना हमारा, ये 9 चौक है, ठीक है। अब इन 9 चौकों के चारों कॉर्नर पर ये वाला 1, 2, 3 और 4, तो ये 4 स्तून है, पानी के स्तून। अब इनकी जो लंबाई चौड़ाई का महाराज जी ने वर्णन किया आकृति में, कितना बताइए। ऐसे अगर वैसे गोलाई में देखते हैं, तो गोलाई में हमारे जो आएंगे तो ये 28 हाथ के अंदर आएंगे, जो सॉरी 24 मंदिर के, ऐसे ये तो 28 मंदिर में तो बगीचा हो गया, 24 मंदिर की गिर्द आएगी इस तरह से, गोल है, ठीक है। अगर हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी है गोलाई में से, तो अगर हम 24 को 3 से डिवाइड कर दें, तो हमारी कितनी आती है, 8 की। यानी अगर ये स्तून को हम देखें तो ये 8 मंदिर का तो लंबा और 8 मंदिर का ये चौड़ा है। और अगर हम गोलाई में देख रहे हैं, ऐसे गोलाई में देखते हैं, तो गोलाई में जैसे ये गोलाई में है, तो ये हमारा कितना आता है, 24 मंदिर का आता है। और इसके अंदर जो हमारे पहल आते हैं, ये देखो जो पहल आते हैं हमारे, तो इसमें 16 ही पहल आए। जैसे हमारा 16 पहल का ध्यान देना, संकेत पकड़ने के लिए कितना है। जैसे बाहर रंग महल से बाहर हमारे 16 हाथ के 6 बच्चे थे ना, तो इसी तरह से ये वाला जो बूझ है बीच में जो पानी का स्तून है, ये भी हमारा 16 पहल का ही है। किसी भी तरीके से इसकी पहचान कर ले, चाहे लंबाई चौड़ाई के हिसाब से पहचान कर ले, चाहे ग्रिड ग्रिड कहते हैं गोलाई, चाहे गोलाई के हिसाब से इसकी पहचान कर ले, और चाहे इसकी पहल के हिसाब से, जैसे भी उचित लगता हो। तो अब इसको हम सबसे पहले देखते हैं, जो इसकी लंबाई, इसके गिर्द देखते हैं, यानी गोलाई। जैसे हमारा रंग महल 6000 मंदिर की गोलाई गिर्द लिए हुए है, इसी तरह से जो ये हमारा स्तून है, ये 24 मंदिर की गिर्द लिए हुए, ऐसे गोलाई, ठीक है। अगर 24 को हम 3 से डिवाइड कर दें, तो कितना आएगा हमारा, 8। यानी 8 मंदिर का ये लंबा और 8 मंदिर का ये चौड़ा, ऐसा, ठीक है। अब इसके हम पहल देखते हैं, तो पहल इसमें कितने हैं, अगर इसको हम देखते हैं तो ये 16 पहल का है,
तो एक पहल हमारा 1.5 मंदिर का पड़ता है, एक पहल हमारा 1.5 मंदिर का पड़ता है। तो इस तरह से ये हमारा 16 पहल का है। और जब अगर हम 16 में 8 और जोड़ देते हैं तो कितने बनते हैं हमारे 24। ठीक है, तो 24 मंदिर की गिर्द आ जाएगी इस तरह से चारों तरफ। तो ये हमारा, अब देखते हैं इसके अंदर, ये बाहर से इसमें जल दिखाई नहीं दे रहा, एक मंदिर की चारों तरफ घेर कर इसमें कोट द्वार है, दीवार। जैसे ये देखिए, इससे थोड़ा सा वैसे तो समझाया नहीं लेकिन फिर भी बता रखा है। जैसे कि मान लीजिए ये वाला है हमारा 16 आस का छह बच्चा है रंग महल से बाहर निकलकर, तो ये हमारा जो 16 पहल का छह बच्चा है, इसमें एक मंदिर की जो ये दीवार आई है घेर कर चारों तरफ से ऐसा। मान लीजिए इसको एक उदाहरण समझ के ऐसी आकृति मान कि ये जो है ये 8 मंदिर का लंबा और 8 मंदिर का चौड़ा है ऐसा। तो एक मंदिर की तो इसमें गिरद आ गई ये ऐसा। तो अब बीच में मान लीजिए ये 8 का था पूरा, तो कितना बचेगा, एक मंदिर से इधर कम कर दो, ये वाला रास्ता आ गया दीवार का, दीवार मोटी है ना एक मंदिर की, और एक मंदिर ही इधर चली गई, तो कितना बचा हमारा बीच में 6। तो 6 मंदिर में इसमें जल भरा हुआ है, इस वाले यहाँ पर ये जो 9 चौक के चारों तरफ है, तो 6 मंदिर के अंदर इसमें जल भरा हुआ है। एक मंदिर की इसमें दीवार है, मोटी दीवार, जिसको कोट दीवार कहते हैं। तो अब इनके अंदर से गुप्त रूप से पानी कहाँ, जो 28 मंदिर की दूरी में बगीचा आया है, यहाँ पर पड़ता है फव्वारों की बात। और जो हमारे ये जो इनकी ऊंचाई गई है ये जाकर जो हमारे रंग महल की 10 भूम है, 9 भूम 10वीं चांदनी, तो 10वीं चांदनी पर जाकर ये खुलता है, तो वहां पर ये कुंड का रूप ले लेता है, वहां पर इसका पानी दिखाई देता है। लेकिन इनके बीच में जब ये नीचे से चलकर, क्योंकि हम प्रथम भूम का वर्णन कर रहे, तो जब ये आगे के ऊपर की 10 भूम में जाएगा तो सारी भूमों में ये गुप्त रूप से पानी की सप्लाई करता चला जाएगा, सारे भूमों में जितने भी, क्योंकि यहाँ पर हर भूम में बगीचा है, तो जल कहाँ से आएगा, इन रसोई में, इन मंदिरों में, जहां पर भी जरूरत है, तो उन सब की सप्लाई कहाँ से हो रही है, इन्हीं स्त्रोत से। क्योंकि अब यहाँ पर जो वर्णन आता है, हवेलियों के अंदर भी पानी की जरूरत है, बाग बगीचे हैं, सब सुविधाएं हैं, तो ये 10 की 10 भूमों में पानी की पूरी सप्लाई गुप्त रूप से करते हैं, और फिर ऊपर जाकर ये चांदनी पर क्या बन जाते हैं, एक कुंड का रूप ले लेते हैं, जहाँ पर पूर्णिमा की चांदनी पर हमारा नृत्य होता है, और जिसके मध्य में एक सुंदर, तो ये पूरी प्रथम भूमि की हमारी पूरी सीमा हो गई। अब दोबारा से फिर इसको एक बार देखिए, मान लीजिए ये हमारे बाहर के 6000 मंदिर हुए, फिर 2 थंबों की हार, फिर 6000 मंदिर हुए, फिर 2 थंबों की हार, और इनके सामने यहाँ पर ये मेन गेट के सामने 28 थंब का चौड़ा है। बाकी चारों तरफ यही सुंदरता आती है, थंबों की हार और मंदिरों की हार। फिर इससे आगे हम चलेंगे, तो जैसे अभी बताया कि ऐसे घूमकर देखते चलेंगे, तो हमारी कितनी आएंगी, 16 हमारी ये चकोर हवेली आ जाएंगी, और 16 ही हमारी गोल हवेली आएंगी, और 4 हमारी हवेलियां पंचमहल। तो यहाँ से और यहाँ तक कितनी बनती है हमारी, 36 हवेली। और अगर हम इधर से काउंट करते हैं ऐसे, तो कितनी आएंगी हमारी, ये 231 हवेलियां। तो फिर इसके अंदर जब हम पंचमहलों से अंदर चलेंगे शोभा को देखकर, तो हमारे क्या आते हैं, 28 मंदिर की दूरी में हमारे बगीचे आते हैं। फिर 28 मंदिर की दूरी से हम आगे चलते हैं, तो हमारे 9 चौक आते हैं, जिनमें सुंदर बड़े दरवाजे दिखाई देते हैं। यहाँ पर 24 एक साइड में दरवाजे, और चारों कोनों पर क्या है, ये हमारे पानी के स्तूप हैं, जो 8 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, जिनमें 6 मंदिर के अंदर जल है। और अगर पहल देखते हैं तो ये 16 पहल, और अगर इनकी गर्द देखते हैं, गोलाई देखते हैं, तो ये 24 मंदिर। और इसी तरह से इस कॉर्नर पे, इसी तरह से इस कॉर्नर पे, इसी तरह से इस कॉर्नर। तो ये हमारा पूरी पहली भूमि तैयार है। अब इन सब के ऊपर बिल्कुल बराबर बराबर आकर सबके ऊपर छत आती है, यहाँ से और यहाँ तक का पूरा, क्योंकि ये जो मंदिर बताइए यहाँ से और यहाँ तक कितनी है, ये 1000 मंदिर, और ये फिर यहाँ से
और यहाँ तक कितनी, फिर 1000 मंदिर। तो पूरे हमारे रंग महल की लंबाई और चौड़ाई को देखते हैं हम, तो कितनी है हमारी ये 2000 मंदिर। यानी बारीकी में तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मोटा मोटा बता रहे हैं कि यहाँ से लेकर जितनी भी हवेलियां हुई हैं हमारी बगीचे तक, बगीचे के भी अंदर चलो 9 चौक, 9 चौक के भी मध्य में यहाँ जहाँ हमारा रंग परवाली मंदिर पड़ता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे 1000 मंदिर की जगह आती है जब इन हवेलियों को हम देखते हैं, क्योंकि छोटी छोटी होती चली गई तो इतनी डीपली तो नहीं जाएंगे। बस ये देखना कि यहाँ से और यहाँ तक हमारे क्या है 1000 मंदिर बनते हैं। फिर यहाँ से और पश्चिम में देखते हैं तो यहाँ तक फिर हमारे 1000। इसी तरह से यहाँ से इस तक देखेंगे तो 1000 मंदिर, फिर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 1000। तो अगर हम इसकी लंबाई को देखते हैं तो 2000 मंदिर हुए ऐसे। और फिर इधर से देखते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ को, तो ये भी 1000 मंदिर, यानी 1000 इधर और 1000 इधर, 2000 मंदिर। तो ये तो हुई लंबाई और चौड़ाई। और अगर हम इसके गिर्द देखते हैं तो किसी भी चीज के अगर गोल है, अगर वो गोल है तो हम इसको अगर 3 से डिवाइड कर दे तो इसकी लंबाई चौड़ाई निकल जाती है। अगर चकोर में निकाले जैसे लंबाई चौड़ाई और गिर्द निकालनी तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ये अभी बताया 2000 की, तो 2 को अगर हम 3 से गुना करें तो 6, तो ये हमारे 6000 मंदिर है। सीधा हिसाब है कि 6000 मंदिर की गिर्द आ, ये तो पता है ये सब सुंदर साथ को कि बाहर की हार हमारी कितनी आई है, ये 6000 मंदिर। तो इसकी जो गिर्द आई है, गिर्द का मतलब जो गोलाई है 201 पहल में, तो ये कितनी आई हमारी 6000 मंदिर। और अगर लंबाई और चौड़ाई देखनी है तो 6000 को 3 से भाग कर दो, तो ये 2000 मंदिर का लंबा और 2000 मंदिर का चौड़ा। तो इस तरह से इसकी सबके ऊपर छत पड़, और छत पड़ने के बाद में फिर ये सारी शोभा 10 भूम तक ऐसे ही चली। लेकिन कुछ जो अंतर है, सूक्ष्म अंतर, वो महाराज जी अलग अलग वर्णन करेंगे। नहीं तो जो 9 की 9 भूम है, 9 की 9 भूम बिल्कुल शोभा ऐसी ही है। इतनी ही हवेलियां हैं, यहाँ से यहाँ तक काउंट करोगे तो 36 ही हवेलियां पड़ेंगी। ऐसे गोलाई में देखोगे तो 231 हवेलियां ही पड़ेंगी। इसी तरह से पंचमहल आएंगे, इसी तरह से त्रिपोली आएंगे, इसी तरह से 28 स्तंभ का चौक आएगा। सेम टू सेम यही वर्णन आएगा। लेकिन जो थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है हर भूमि में, उसका महाराज जी हर भूमि के अनुसार वर्णन करेंगे। तो प्रथम भूमिका में अब हमारा क्या आया था, सबसे पहले जो मेन विशेष देखा हमने, 28 स्तंभ का चौक तो झुका तू जाएगा। लेकिन हमारी ये जो प्रथम हवेली चकोर, ये क्या है हमारी रसोई की। तो हवेलियां तो हर भूमि में होंगी, लेकिन इसमें जो डिफरेंस बताया कि जो श्याम श्वेत और सीढ़ियों वाला मंदिर भी झुके तू आएगा, लेकिन श्याम और श्वेत जो मंदिर है और जो दहलाने हैं, 3 दहलाने बताई थी रसोई की हवेली में, तो वे और हवेली में नहीं है। इसी तरह से जो हमारा ये मूल मिलावा चलता है, मूल मिलावे की हवेली है, तो है तो सब में ऐसे ही, लेकिन इसमें मूल विशेष रूप से हमारी पर आत्म बैठी है, जहां पर बैठकर हम इस जगत नाटक को देख रहे हैं। हवेलियां जो की तो और भी ऐसी ही है, बस ये विशेष क्यों वर्णन किया, क्योंकि यहाँ पर हमारी परात्म बैठी है। इसीलिए महाराज जी ने कहा ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, ये यहाँ पर नजर दीजिए, श्याम श्यामा जी ईद जित बैठी है चौक लट। तो ये हमारा चौक है जिसके अंदर हम राज्य श्यामा जी के संग में बैठकर इस जगत नाटक को देख रहे हैं और अपने परम धाम के हर आनंद का अनुभव यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये वर्णन पहली भूमिका का हुआ। इससे आगे चलेगी अब हमारी दूसरी भूमिका। अब इसके अंदर कोई सुंदर साथ के अंदर कोई विचार आ रहा है तो वो अपने विचार व्यक्त करे। कोई और शोभा छूट गई और किसी सुंदर साथ के नॉलेज में आ रही हो तो उसको जरूर चर्चा करें। हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। ये गेट का वर्णन दोबारा समझा दो थोड़ा सा, एक चौक के अंदर। अच्छा, ये वाला चौक, ये देखिए, ये एक चौक यहाँ से यहाँ तक 210 मंदिर का पड़ता है, 210 मंदिर, ठीक है। ये भी 210 का, ये भी 210 का। तो इसके अंदर हमारी 8 हवेलियां आती हैं ऐसे, 8 के 8 कतारें, तो कितनी हो गई 64। तो एक हवेली में एक ही दरवाजा आता है, तो इसलिए एक चौक में कितने दरवाजे आएंगे, जब 8 हवेलियां हैं तो 8 ही दरवाजे हैं, बड़े दरवाजे 8। फिर अब दूसरे चौक में देखो 8 ही इसमें दिखाई देंगे और 8 ही इसमें दिखाई देंगे।
देंगे। तो एक साइड में बड़े दरवाजे कितने दिखाई दे रहे हैं हमारे, बाकी तो छोटे छोटे मंदिर हैं उनके दरवाजे हैं, लेकिन जो हवेली में जाने के लिए बड़े दरवाजे हैं, तो वह एक साइड में हमें 24 दरवाजे दिखाई दे, और चारों दिशाओं के देखोगे तो 96 दरवाजे हैं चारों दिशाओं में। और तो इसका विस्तार 5वीं भूमिका पर विस्तार से होगा। ठीक है जी। और बताइए सुंदर साहब। और किसी के अंदर कोई नई चीज मिल रही हो या कोई सवाल उठ रहा हो? ये बड़े दरवाजे में ही है क्या, जो 16 मतलब 17 के बाद एक बड़ा दरवाजा है हाँ छोटे जी, छोटे हाँ जी मंदिरों के जी जी बाद? जी 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 भी बिल्कुल बिल्कुल। 17 में यहाँ से छोड़ के फिर एक बड़ा दरवाजा है, फिर 24 को छोड़कर दरवाजा आएगा, क्योंकि 210 मंदिर में 8 ही दरवाजे आएंगे ना भाई। 210 मंदिर का है ना, इस चौक 8 दरवाजे आएंगे तो वही आएंगे जो 17 बताइए आप। ठीक बताया। और बताइए सुंदर साहब कोई सवाल? प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी पंचमहल को एक बार और कर दो। वही नक्शा खोल लेती फिर पंचमहल वाला। जो पंचमहल है इनके दरवाजे का उनका वर्णन कर दो एक बार। ये वाले है ना? हाँ जी। ये देखो हेलो, ये, जो ये पंचमहल है जी, प्रणाम जी, जो ये पंचमहल है तो चार तो इनके चारों कोनों पर आ जाएंगे थम, हाँ जी हाँ जी हैं? और जी जी। चार इधर, चार चार बीच चारों तरफ आ जाएंगे। हाँ 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 20 ये हाँ 4 थंब हो गए ना, देखो 4 दिखाई हाँ दे रहा जी। ना, एक कॉर्नर के छोड़ दो, 4 थंब दिखाई हाँ दे रहे, 1 2 3 4, 4 हो गए। 4 ही इधर से ले लो, 4 ही इधर से ले लो, 4 इधर से, कितने हो गए? 16। चित्र नहीं हाँ आ जी। रहा, हैं? चित्र नहीं आ रहा। चित्र नहीं आ रहा? आ रहा है देखो। दिखाई नहीं दे रहा भाई? ये राजी आगे। आ गए? राजी स्क्रीन को तो हाँ वो तो कहना है। ठीक है भाई, हाँ जी दिखाई दे रहे हैं ये? हाँ दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी 16 हो गए, और 4 इनके इनका कॉर्नर, 4 इनके कॉर्नर के ये हो गए। दरवाजा ठीक है। देखो 4 इनके कॉर्नर के हो गए, तो कितने हो गए? 16 4 20, 20 हो गए ना। और 4 यहाँ की सुंदरता हाँ यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर जो कॉर्नर के अलग से आएंगे, यहाँ पर इनकी सुंदरता को बढ़ाने के मंदिरों लिए ये वाले। हाँ तो मंदिर के पास ठीक है। हाँ 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 हाँ, तो 4 और जोड़ दो, इसमें कितने हो गए? 24 हो गए। है तो मंदिर खाने का तो है, पड़ेंगे मंदिर से बाहर ही है। चारों हाँ कोनों जो पे तो पंचमहल है ठीक है, तो इसी तरह से फिर यहाँ पर क्या आ जाएंगी ये 3 गलियां, गली। यानी 1.5 गली इसमें हाँ जोड़ लो 3 और 1.5 गली इसमें जोड़ लो। तीन। ठीक है, तो इसी तरह हाँ से इसकी सुंदरता को देखते देखते इसी तरह से फिर दरवाजा है इसका दिखाई दे रहा होगा, देखो मेहराब, छोटी मेहराब बनी हुई है। हाँ जी दिख रहा। इसको और जूम करो तो ये देखो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर छोटा सा ये दरवाजा, तो हाँ जी दरवाजों के सामने बिल्कुल इसी तरह से है ना। यहाँ पर ठीक। ये सुंदरता है। चारों तरफ में दरवाजे कितने आएंगे इसमें अभी जो बताए? 4 आएंगे, वैसे वैसे तो 3 है, वैसे अंदर का मिलाकर 4 है। हाँ, जो पंचमहल के चारों दिशाओं में देख लो, 3 तो इसमें हो गए, इधर 1 2 3, 3 हो गए, फिर 3 ही इसमें आ जाएंगे, हाँ जी 3 ही इसमें आ जाएंगे, 3 हाँ इसमें, तो 12 हो गए। और फिर एक एक यहाँ पर भी तो हाँ जी। बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पर संधि की दीवार है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है इनकी दीवारें ये, तो 16 ये और 4 अंदर के, तो कितने हो गए इसमें? 2 4 5 20 32। भाई 12 तो बाहर के हो गए, 4 अंदर के हो गए, हाँ जी है ना। 16 द्वार हो गए इसमें, इसमें तुम आ जा सकते हो। थोड़ा थोड़ा। ठीक है, हाँ इसी एक इसी दूसरे में जा सके। हाँ,
क्योंकि चौपट की बात होगी ना, मिले जुले पंच- होगी एक दूसरे से। ठीक है मैं सुंदर साथी। और दरवाजे कैसे होंगे दीदी, जैसे हवेलियों के इनके? हाँ हाँ हाँ, एक बड़ी ये कुछ मेहराव, एक बड़ी मेहराव, उसके नीचे फिर तीन, तीन के नीचे फिर मध्य वाली में तीन। द्वार, और दाएं बाएं में जालीदार दीवार। जल वही शोभा है किसी। ठीक। थंबों की भी वही हार है कि वे- 44 हाथ में, 44 हाथ का ऊपर उठा, 44 हाथ में ऊपर के आगे हाँ जी। मेहराब आगे, और 12 हाथ में सुंदर चित्रकारी आगे, क्योंकि भूमि तो एक ऊंची होनी ना इसकी, हाँ जी हाँ। है ना। तो समझ में आ गए भाई। एक बार बताना ठीक है। किस तरह से बने 24 स्तंभ। चार तो ये मतलब पूर्व पश्चिम हो गए, और चार पहले तो उत्तर दक्षिण हो गए। पहले तो बाहर की कतार की देखो, ये वाले हाँ जी, दिखाई दे ना बाहर चार, के जो चार हो गए। चार तो, तो हाँ चार ही हो गए। एक साइड में चार हो गए, तो चारों साइड में 16, 16 और चार चार ये कॉर्नर के जो लगा लो, ये वाले कॉर्नर के हाँ जी 16 और 4 20 हो गए। 20, और फिर एक 20 एक यहाँ पर भी आया है, एक इस कॉर्नर पे, एक इस पर, एक इस पर, और एक इस पर, 24 हो गए। 24 हो गए। तो 16 द्वार हो गए, हाँ और 24 हमारे ये थंब हो गए। हम हो गए। तीन मंदिर के पंचमहल। तीन मंदिर के लंबी हो गई, 1 2 और 3, चौड़ाई भी 1 2 3, और पंचमहल ठीक। क्यों बोला, क्योंकि इसमें 5 महल हो गए, एक तो मध्य का हो गई, एक, और एक बीच में चार चार चार। सम हो गए, तो 5 हाँ महल जी होने के कारण इसको पंचमहल बोला गया। हाँ ठीक जी। है सुंदर शांति। अब इससे आगे वाटिका कितने मंदिर की दूरी में आएगी, ये वाली जो वाटिका 28 है, मंदिर। 28 28 मंदिर में, ठीक। 28 मंदिर। हाँ जी 28 मंदिर में। अच्छा ये वाली हवेली कौन सी है, यहाँ पे ये कहीं मूल मिलावे की हवेली है, कौन सी है ये हवेली? मूल मिलावे की सोच लो। नहीं, कह रहे हैं आप? ये वाली मूल हवेली मिलावे कौन के सी दिखाई दे रही है, हम इधर से चल रहे हैं तो कौन सी हवेली दिखाई दे रही है, क्योंकि इधर से 4 से 5वीं हवेली है ये। हाँ, मूल 4 मिलावे चौकोर, की नहीं है, मूल मिलावे की नहीं है। मूल और लास्ट वाली हवेली है मूल। हाँ ये लास्ट वाली, ध्यान देना, क्योंकि उसमें भी इधर से चकोर दिखाई देती है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये पंचमहल वाली है। ठीक है, ठीक ठीक जी। ठीक है। तो ये ये भी 32वीं गोल हवेली है, ये ठीक। 32वीं गोल हवेली है। जो मूल मिलाव की हवेली है हमारी, वो है 5वीं। इधर ठीक। हम तो पहले अंदर, वाले इधर हम अंदर की साइड से चल रहे हैं, उधर हम बाहर की साइड से आते हैं। इधर से ठीक है। ठीक है सुंदर शाह जी। जी ठीक है। ये बताइए इसमें कौन सी पड़ेगी मूल मिलावे की हवेली, इसके बाद पड़ेगी जी ये देखो, चौरस हवेली के बाद। ये चौरस हवेली के बाद में जैसे 4 हवेली आ गई ना, तो मूल मिलावे दिल्ली के की ये बाद। वाली, ये गोल वाली ये है है ना, पूर्व दिशा की। 5। बड़ा सा तो लिखा है, समझ में नहीं आता। चलेगी बरस होगी दिल्ली के। तो ये प्रथम भूमिका हमारी पूरी हुई। ठीक है भाई, अब इसका अच्छी तरह से ठीक इसे अपने चित्त में अखंड कर लेना, इसमें से संबंधित ही फिर चर्चा करें। बोलिए शुक्राना तो प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, जय। श्री पन्ना धाम की जय, समस्त साथ की जय। प्रणाम प्रसाद को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।